तो अभी बज रहे हैं रात के 3:30, मतलब 3:25 और बस मैं आ गई हूँ अभी जा नमाज लेकर। और अब मैं अदा करने जा रही हूँ तहज्जुद की नमाज। फिर उसके बाद पढ़ूँगी कुरान। फ़िलहाल नमाज़ पढ़ते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो कल रात के बाद अब जाकर डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि रात में फिर जब मैं सो गई थी और फिर मैं फजर में उठ ही नहीं पाई हूँ। मुझे रखना था रोज़ा, बट मैं नहीं रख पाई। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता है कि ये वाला जो रोज़ा होता है, नफली रोज़े, ये बिना सहरी के रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैं फजर में उठ ही नहीं पाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है ना उठ जाऊँगी, बट मैं सो गई और फिर सुबह ही जाकर मैं उठी हूँ। और तो आप लोग मुझे बताना कि ये बिना सहरी के रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सारा काम वाम करने के बाद नहा कर मैं आ गई किचन में। तो किचन की पहले सफाई करी, सारा प्लेटफॉर्म, सारी गैस वगैरह सब क्लीन करी है, क्योंकि अभी बनाना है मुझे फातिहा का खाना। जी हाँ, क्योंकि आज है शब बारात, तो मुझे फातिहा का खाना भी रेडी करना है। और यहाँ पर ये है मटन, तो इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा कि इसी को बनाने के लिए रखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी की चीज़ें हो जाएगी। और हाँ, आज मुझे हलवा भी जमाना है, वो मैं सोच रही हूँ कि किस चीज़ का बनाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम मटन को भगाड़ते हैं। इसकी रेसिपी नहीं दूँगी, क्योंकि बहुत बार दे चुकी हूँ और बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। कभी प्याज को मैं फ्राई कर लेती हूँ, कभी प्याज का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो ऐसे बना देती हूँ, जब भी मुझे जैसा भी लगता है उस हिसाब से, ठीक है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं सूजी का हलवा बनाऊँ, उस पर फातिहा होगी, या फिर मैं बनाऊँ आज चने की दाल का हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने सुना है, खाया नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है उसको बनाने में। तो सोच रही हूँ सूजी का हलवे पे फातिहा होगी, या फिर तो जो हम चने की दाल का हलवा बनाएंगे उस पर, ठीक है। तो देखते हैं, दोनों चीज़ ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मटन को मैंने भून लिया था अच्छे से ऑयल में, उसका पानी सूख चुका है। उसके बाद यहाँ पर सारे जो ड्राई मसाले हैं वो डाल दिए हैं। और आज जो है मैं थोड़ा कम ही क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ये कहीं भेजना है खाना। और बाकी हम लोग के लिए तो चिकन जो मैंने बनाया था कोरमा, वो रखा हुआ है, तो हम लोग वो खाएंगे। और बस फातिहा दिलानी है मुझे, सिर्फ इसलिए मैं बना रही हूँ। बाकी ये जो खाना है ना, ये मैं किसी और के लिए भेजूँगी, ठीक है। और यहाँ पर चलो, अब मेरा प्लान बन चुका है कि अब मुझे जो है ना चने की दाल का हलवा बनाना है। तो रेसिपी नहीं देखी है, ना ही मुझे पता है कि कैसे बनता है, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, जो कि हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं, मतलब चक्ती काट करके जो शब बारात पर बनता है, उस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं बनता है या नहीं। तो सबसे पहले जो है ना दाल को भिगो कर रखना है मुझे। तो भिगो तो पाए नहीं है, तो हम डायरेक्ट उबाल लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत हो रहा है लेट और फिर फातिहा भी दिलानी है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर ना मैंने दाल को जो है कुकर में रख दिया है। 4-5 विसल ले लूँगी, उसको गलाऊँगी अच्छे से, बॉईल हो जाएगी वो। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े से चावल भी बना रही हूँ। ये चावल ना मैंने बहुत दिन के बाद मंगाए हुए बासमती राइस, तो मैं ना सोच रही थी कि इसको भी बना कर देखूँ। तो यहाँ पर ये रखा था ऑयल, और यहाँ पर अभी चावल को भी भगाड़ देते हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हो? मैं तो प्याज में भगाड़ कर ही बनाती हूँ इसको। तो कभी घी में बना लेती हूँ, कभी रिफाइंड ऑयल में, कभी सरसों के तेल में, जैसा भी मुझे लगता है मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। यहाँ पर एक साइड में रखा कुकर में मटन बनने के लिए, तो 2-3 सीटी लगा लेंगे इसमें। और साथ में जो है ना एक साइड में रखा है चने की दाल बॉईल होने के लिए, तो वो भी मैंने रख दी है। यहाँ पर अभी 1 कटोरी चावल लिए हैं, तो 2 कटोरी इसमें पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पर देखो हमारे चने की दाल जो है ना अच्छे से हो चुकी थी, गल गई थी। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ इसका पेस्ट।
और अब जाकर मैंने रेसिपी देखी है तो उसमें जो है उसमें पानी ऐड नहीं करना है, बट मैंने पीसने के चक्कर में इसमें पानी ऐड कर दिया था। कोई नहीं, बहुत अच्छा बन गया। अभी फिर भी इनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इन्होंने कहा थोड़ा सा और बना देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, इसलिए थोड़ी सी क्वान्टिटी में मैंने इसको बनाया। बट अब नेक्स्ट टाइम जो है बनाऊँगी ना तो ज़्यादा सा बनाऊँगी। और बस यहाँ पर देख लीजिए, कढ़ाई में मैंने घी डाला है। इसको भुनने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और सच में कहते हैं कि मैंने सुना था कि चने की दाल का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है, तो आज पता चल गया कि हाँ, मेहनत कितनी है, इसीलिए ये टेस्टी लगता होगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने चने की दाल ली थी, तो मैंने ना आधी से कम, मतलब थोड़ी सी, आधी कटोरी में से मैंने चीनी बचा ली है, बाकी आधी कटोरी मैंने इसमें डाल दिया है चीनी। और इसमें डालूँगी इलायची पाउडर। ठीक है, उसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चीनी को बहुत अच्छे से इसको भूनना है, घी डाल कर भूनना है, और बहुत सारा घी लगता है इसमें भुनने में। तो अभी मैंने ये देखो कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, और इसको बहुत अच्छे से ड्राई कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम इसको ना थाली में लगाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, कि मैं नहीं बना पाऊँगी शायद, बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो कि हम ना बना पाएँ। तो ट्राई करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो अगर डर गए तो वो चीज़ें ख़राब ही होंगी। देखते हैं, एक बार बिगड़ेगी, दूसरी बार बिगड़ेगी, तीसरी बार तो सही बनेगी ना। तो बस मैंने वही सोच लिया था कि अगर बिगड़ जाएगी तो फिर मैंने ना सूजी का हलवा बना लूँगी। तो फिर यहाँ पर अभी जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया था, बहुत टेस्टी भी लगा। और यहाँ पर मैं ना थाली में जमा रही हूँ, उसको थोड़ा सा घी लगा दिया है, और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता है कि ना ड्राई फ्रूट्स अगर डल जाते हैं तो वो खिल भी जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने जो है ना ड्राई फ्रूट्स डाले। बट अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की वजह से वो कट नहीं रहे थे सही पीसेस में। सो यहाँ पर ये देखो, मैं बना रही हूँ वीडियो, मेरे हस्बैंड इसको निकालने कहते हैं। तो देखते हैं कि तुम्हारा ये जो तुमने बनाया है वो निकलता है या नहीं। तो वो अच्छे से निकल गया था। और यहाँ पर आ गया है आर्यन फातिहा के लिए। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنه ولي الله خوف عليهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد या इलाज में जो कुछ पढ़ा इसमें जानकर सारे मालूम बनाए इसमें जानकर उनका जो गलती समझ और इसको कुल तो फरमा ये इनमें सबका सबसे पहला मदीने के ताजा होने वाला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इलाज मौजूद तक इस्लाम को सीधे साथ इस्लाम से इस्लाम का ही बंदा मुस्लिम वालेकुम अस्सलाम। मतलब जी अभी उनका 15 12 सुना था मैंने कल या परसों।
सही सुना रही है। तो वो भी आगे ही कर रहे होंगे कोई सा कोर्स। हाँ, नहीं जी, तराई पढ़ाने की तैयारी। हाँ, अभी रमजान आने वाले हैं तो। हाँ, उन्हें भी कुछ चाहिए ना सुनने वाला। और क्या। तो यहाँ पर लगी है मशीन कपड़े धोने के लिए। तो एक बार के जो है कपड़े धुल चुके हैं, दूसरी बार के धुल रहे हैं। और मैं आ गई यहाँ पर। हो रहा है पता नहीं क्या क्या ला ला के यहाँ पर रख देती है। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी उसके लिए खाना, क्योंकि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। नहा लिए हम दोनों माँ बेटी, और मैंने उसको हेयर वॉश कराने थे मुझे उसके। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसके लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खा रही है अभी 3-4 दिन से। सब कुछ इसने बंद कर दिया है, तो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कि इसके लिए मैं क्या ही बनाऊँ। नहीं समझ में आता, कोई भी सब्जियां नहीं, कोई भी दाल नहीं, पराठा भी नहीं। अब क्या ही बनाए, क्या ऑप्शन है फिर बनाने के लिए। और हाँ गाइस, ये देखो सब जगह कुछ ना कुछ पड़ा ही हुआ है। तो आज जो है बगल में लगन भी है, तो लगन जा रही है आज लड़की की। बाकी सारे मेहमान वगैरह भी आए हुए हैं उनके यहाँ। और मैं आप लोगों से बात करते करते आ गई ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर लेना था कुछ चीज़। अब तो धूप थोड़ी सी हल्की हो गई है। तो इसमें ना कबूतर चले जाते हैं अंदर, तो इसका देती हूँ। कबूतर अंदर ना जा सकें जिससे। और बस चलो गाइस नीचे चलते हैं, फटाफट से इसके लिए बनाते हैं कुछ, और इनके लिए अजान भी उठ रखी है। तो असर की अजान हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं बनाऊंगी उसके लिए पराठा। खाएगी तो खा लेगी, वरना नहीं खाएगी तो देखा जाएगा। अभी उसके बहुत ज़्यादा नखरे होने लगे हैं खाने पीने में। 3-4 दिन से तो उसने सारा कुछ बंद कर दिया है, खाना पीना अब नहीं खाती। और दुबली भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और नहीं कह रहे हैं बच्चे शायद इस टाइम पर जब लंबाई पकड़ते हैं तो दुबले होते जाते हैं, लेकिन वो खाना पीना उसने बिल्कुल बंद कर दिया, तो इसकी वजह से वो दुबली होती जा रही है। तो कल शाम के बाद जो है ना मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, और बस कल जो है ना साफ़ सफाई में लग गए थे। फिर बर्तन वगैरह वॉश किए, क्योंकि जब भी कुछ भी बनाओ तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जो है ना मैं सो गई थी, और फिर जब उठी तो फिर जो है ये गए थे खाना देने के लिए। हाँ बस इसी तरह से हमारा रहा। और बस फिर उसके बाद अब जाकर मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे बना रही थी हुरैन के लिए सैंडविच, मतलब जो ब्रेड होती है उसमें मैंने रखा हुआ है क्रीम, मतलब मलाई मैं जो निकाल कर रखती है दूध में से। और यहाँ पर मैं खा रही थी अंगूर, बट बहुत ज़्यादा खट्टा था। मैंने इसे मना किया था कि अभी मत लेकर आना अंगूर, क्योंकि अभी खट्टे आ रहे हैं, बहुत मीठे अंगूर नहीं आ रहे। तो फिर ये लेकर आ गए थे, तो अभी मैंने वही टेस्ट किया, बट मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा लगा। और बस सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी एक पराठा उसके लिए। देखते हैं पराठा खाती है नहीं खाती है। यहाँ पर ही बैठी हुई हुरैन, नहीं करो बेटा, वॉइस ऊपर कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं बनाऊंगी उसके लिए वो ब्रेड में लगा कर वो सैंडविच। देखते हैं, वो भी नया ट्राई कर रही हूँ,
खाती है, यानी क्योंकि ना इसको आलू वगैरह पसंद नहीं है, मीठा कुछ पसंद नहीं है, तो फिर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि मैं इसको क्या खिलाऊं। अगर आप लोग मॉम हैं तो मुझे बताएं कि आप अपने बच्चे को क्या खिलाते हैं। पहले तो जो है ना ये सारी चीज़ें मतलब खा लेती थी, बट अब भी कुछ टाइम से इसने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। एक भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि हाँ ये चीज़ खा लेती है तो ये मैं इसके लिए बना दूँ, बट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फिर से निकाल ली है मलाई, और कुछ टाइम में मुझे ना घी भी निकालना है इसका, जो कि मैं मलाई जला करके निकालती हूँ। तो बहुत अच्छा घर का घी बन जाता है। यहाँ पर हस्बैंड आने की कोशिश कर रहे थे बट आए नहीं, उन्होंने देखा कैमरा चल रहा है तो मैं नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे क्या बना रही हो, मैंने कहा इसके लिए कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, शायद देखते हैं खाती है या नहीं खाती है। उन्होंने कहा कि वो नहीं खाएगी कुछ भी, तुम देख लेना। बट हम तो भाई माँ हैं तो हमें तो कुछ ना कुछ उसको खिलाना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही मतलब बच्चे को भूखा थोड़ी ना रख सकते हैं, कुछ ना कुछ चाहे वो कुछ भी खाए, कोशिश करते रहेंगे ऐसी। और बस अभी हम लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे, तो मैं बातें भी करती जा रही हूँ इनसे, और इसके साथ साथ में जो है ना इसका खाना भी रेडी करती जा रही हूँ। तो जब मैं इसको खिलाने के लिए गई ना, तो इसकी फरमाइश क्या थी कि मुझे चाय पीना है। तो फिर मैं चाय लेकर गई तो इसने ब्रेड नहीं खाई, पराठा नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, और वो दोनों चीज़ें ऐसी की ऐसी। मतलब मेरी जो मेहनत थी, मैंने इतना कुछ ट्राई करने की सोची बट वो पूरी पानी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, सॉरी। ऐसा ही होता है बच्चों के साथ में, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे मेरे पास ना 3 ब्रेड थी, तो एक का मतलब सैंडविच बना दिया मैंने ऐसे मिला करके, 2 ब्रेड को मिला करके, और जो एक ब्रेड थी उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया था, मतलब बीच से कट करके फिर उसका मतलब ऐसा पतला वाला सैंडविच बना दिया था। तो ये था। तो अभी उसको अच्छे से घी में फ्राई करते हैं। अच्छा, किसने खाया है इस तरह का बनाया हुआ सैंडविच? हाँ हाँ, रैबिट गेम खेलना है। तो इसको मैंने दे दिया है मोबाइल ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, वॉइस ओवर दे सकूं, वरना बीच बीच में ये मुझे डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए मैं लगा देती हूँ पहले गेम। कौन सा वाला गेम है? रैबिट गेम खेलना है। रैबिट वाला गेम खेलेगी, तो मैंने लगा दिया है इसके लिए। अच्छा, किसने खाया इस तरह की सैंडविच बना करके मुझे बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो इस तरह से जो है ना बनाती रहती हूँ, और फिर आप भी बना कर देखना, और आप इसको चाय के साथ खाना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और गाइस, आप लोगों ने सब बारात में क्या क्या किया आप लोग मुझे बताना। मेरा बहुत मन था रोज़ा रखने का बट मैं नहीं रख पाई, तो इंशाल्लाह अब जो है मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट डे रखने की। बस अल्लाह ताला मुझे रोज़े रखने की तौफीक दे। और इसके बाद जो है ना जो है रमज़ान भी आने वाले हैं, तो उसकी भी सारी तैयारियां करनी है मुझे। तो इंशाल्लाह हम रेडी हैं रमज़ान के लिए, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस बार के भी हमें रमज़ान दिखाया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। एक इस तरह से सैंडविच बना दिया, एक ऐसे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ना एकदम स्लो फ्लेम पर मैं इसको सेक रही हूँ, एकदम क्रिस्पी होने तक। ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाती है, और अंदर से क्रीमी और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, यम्मी एकदम। तो बस अभी इसको सेकते हैं, और जो दूसरा वाला सैंडविच है उसको भी सेकेंगे। तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ रूम में, और इसने जो है ना सिर्फ जो है आधा पराठा खाया है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है। वो जो सैंडविचेस थे वो उन्होंने खा लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से हमारा बढ़ रहा है वज़न, क्योंकि हमारी बेटी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, वो खाती नहीं तो बचता है तो क्या ही करेंगे, फिर हम सोचते हैं कि हम ही खा लें। तो इस तरह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इस चीज़ के लिए मैं कंट्रोल करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं ना दस्तरख़्वान लेकर गई थी अंदर, तो अभी दस्तरख़्वान जो है ना रख देती हूँ, और बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। तो गाइस चलिए इसी के साथ मैं इसी ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। बाय बाय।